अध्यक्ष महोदय, शुरू में हुड्डा साहब की सरकार आई, मैं उस वक्त एमएलए था। इन्होंने खूब जोर लगा के साफ करे बदमाश, और कुछ ही दिन के बाद भगवान जाने केस आप चूम गया, पता नहीं फिर बंद हो गए। मैं एक दिन कहा था इनको, मगर अभी शुरू में तो हुड्डा साहब तो नहीं इतने छिकमा मरवाए, बोला मन ने नहीं मरवाए भाई, बोला पुलिस ने मारे थे। मैं कहा लेकिन ईब क्या हो गया, बोला नहीं ठीक है। देखिए ऐसा है, राजकाज का सिलसिला ऐसा है, बदमाश छिकमा है सारे हैं इस वक्त, लेकिन बाबा जो है ना ये अपना यूपी वाला, उसकी तरह कर दो जी, खींच 2 मीटर, सारा काम सही हो जाएगा। बाबा यो बाबा थे, बाबा दोनों मिलियो जब खींचेगी, एक लैब नहीं खींचेगी। जहां तक आप पुलिस की बात करते हैं, क्राइम आप कहते बढ़ गया, कब बढ़ा हुड्डा साहब? आप तो बहुत पुराने हैं, कब बढ़ा क्राइम? मैं बताता हूं कब। सुन लो मेरी बात, सुनो। नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मेरी बात सुनो। हुड्डा साहब, हमारे सवाल है की बात है, इंक्वायरी कराओगे कि कराओगे? अब आपने अपनी बात रखी है, सुनना पड़ेगा। तो सुन लीजिए। 2005 में जब आप सत्ता में आए, मर्डर होते थे 784। 2014 में जब आप छोड़ के गए तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार के। डकैती नहीं, आप लोगों ने उठाया, लिखत में भी दिया। डकैती सुन लीजिए भाई, प्यार से सुन लो गीता जी। भाई, हमने तो सुना ना, नहीं उठाया तो उत्तर भी तो सुन लीजिए, उसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना। अगर आपने लंबा उठाया नहीं तो नहीं, अगर देखिए अगर गंभीर है तभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनको लाइसेंस प्राप्त हो गया क्या? नहीं आज से लाइसेंस फॉर दैट। अपनी बात बताओ आप। मैं अपनी बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो आप? मैं अपनी बता रहा हूँ। बता रहे हो? अपनी बता रहा हूँ। आप कह रहे हो अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बता रहा हूँ। एक मिनट कि गुंडागर्दी किसने बढ़ाई, मैं ये बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसने बदमाशी बढ़ाई? अध्यक्ष महोदय, डरता है कांग्रेस के राज में बढ़े। गृह मंत्री जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक परंपराएं रहती हैं, अगर तो विषय उठाया जाता है किसी एक घटना का, तो अरे सुन तो लो। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, घटना भी है उसमें और घटना के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात। अगर तो केवल घटना तक चर्चा रहती तो जवाब केवल घटना से संबंधित ही होता और घटना के बाद उसकी कार्रवाई क्या करनी है वो सब होता। जब विषय सारे लॉ एंड ऑर्डर को उठाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर में तो तुलनाएं सब की जाती हैं, और कहीं अगर विपक्ष के लोग ये माने कि हमने तो जो मौका मिल गया, जो मैंने कहना था कह दिया, और सरकार को उत्तर देने का भी अगर कोई इनके मानस में सुनने का मादा नहीं है, तो ये भी परंपरा ठीक करनी चाहिए। सब लोग बोले, चुप रहे थे, हर बात का जवाब दिया जा सकता था, हर बात साथ बोली जा सकती थी। ये गंभीरता से विषय है, बहुत गंभीर विषय है, मामूली नहीं है। तो सुना है तो हमारे मंत्री महोदय उसमें उत्तर दे रहे हैं, उसको शांति से सुनो। फिर भी कुछ बचेगा तो इस सेशन में लास्ट में मुझे उत्तर देना। आप कुछ और कहेंगे, मैं लास्ट में उत्तर वो भी दूंगा, लेकिन एक बार गृह मंत्री जी की बात पूरी सुननी चाहिए, बीच में टोका-टाकी नहीं करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, हम सुन रहे हैं। इन्होंने आंकड़े बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं आंकड़े साथ ये भी बताओ, आज पूरे देश में हरियाणा कौन से अपराध में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। सब बातें बताएंगे, सब बातें बता दो। किसके समय में ये अपराध बढ़ा? शांति प्रिय प्रदेश को, शांति प्रिय प्रदेश को एक मिनट किसने रुक जाओ। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा ठीक है, आंकड़े आपके भी बताएंगे। मेरा एक ही कहना है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 की और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की डिस्कस कर लो। उसमें टाइम समय दो, आप हम डिस्कस करेंगे। क्या करें हम, करो डिस्कस। ऐसा है हुड्डा साहब हमला हुआ है, उसकी चर्चा करो। हुड्डा साहब, वो आंकड़े हमें पता है, आपको भी पता है, ठीक है ना, लेकिन जो गदर आप आगे उसको हम थामने की कोशिश कर रहे हैं और हमने थामा है। कोई जवाब है? इज दिस रिप्लाई? मैं कह रहा हूँ कोई जवाब है? या तो एनसीआरबी की ने उल्लेख किया 2014 का, मैं मांग कर रहा हूँ 2023 के हाउस में डिस्कस करो। रिप्लाई तो 2023। अगर आप देखो ऐसा है, ये बातें कोई आसानी है। अगर चर्चा शुरू हुई है तो आने पड़ा। मैं इस राज्य, लेकिन अगर इन्होंने सुना है ना 2014 की एनसीआरबी की रिपोर्ट की वो दी है, तो 2023 का जाओ और हाउस में डिस्कस कर लो। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे
कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपना दलाल के माडोटी के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई, 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मेरे FIR में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका ना, मेरे को मालूम है, लेकिन FIR कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्या हुआ और आज हमारी स्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहां खड़े हैं, क्यों है सुरक्षित प्रदेश हुआ, ये क्यों केंद्र क्या कहां हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि NCR की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे। सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे बड़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी। अबे चौटाला जी का बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, SP से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, IG को किया गया, जिस को भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा। क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है इन्होंने, 2-3 DSP या मैं अखबार में पढ़ा था, एक SP या 2-3 DSP आपने बिठाए हैं कि जांच करो, वो नहीं है। वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच CBI द्वारा इस बात की आया उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी, मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे। ये इस बात की होनी जांच इसी वास्ते मांग रहे हैं कि इससे CBI की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देख रेख से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं, यार साहब पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्षी साथी बोले, आप क्यों नहीं बोले, सुरक्षित है प्रदेश तो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे के भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुप बैठे, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा। अध्यक्ष आखिर में यही है कि CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की देखरेख से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा। मैंने मूल बात पहले ही कह दी थी कि बड़ी दुखद घटना है, और जैसा मैंने बताया कि वो मेरे साथ 2 बार विधायक रहे, 1996 में और सन 2000 में। यहां पर ज्यादा मामला ये उठाया जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा मांगी थी और पुलिस ने दी। स्पीकर सर, हाँ उन्होंने मांगी थी। SP झज्जर को उन्होंने 14/7/2022 को सुरक्षा का पत्र दिया था और बकायदा उसको रजिस्टर किया गया। अभी किसी साथी ने कहा कि उसको रजिस्टर भी नहीं किया, बकायदा रजिस्टर किया गया, मुकदमा नंबर 343 वहां पर रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद एक व्यक्ति कैलकाटा में पाया गया जो टेलीफोन करके इनको धमकी देता था, उसको पकड़कर लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं करती है, मेरे पास और हमने पता किया है, मैंने सारा अपना दफ्तर छाटा है, हमारे पास कोई उनकी दरखास्त नहीं आई, क्योंकि वहीं सेटल हो गई तो उन्होंने आगे भेजने की शायद जरूरत समझी हो या ना समझी हो, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आए और काम ना हो, ये नहीं हो सकता। मैं बता रहा था, डकैती 2005 में 88 थी जो बढ़कर 2014 में 172 हो गई। रॉबरी 2005 में 390 थी जो 2014 में बढ़कर 874 हो गई। स्नैचिंग 2005 में 461 थी जो 2014 में बढ़कर 1166 हो गई। रेप 2005 में 461 था जो 2014 में बढ़कर 1174 हो गया। असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन 2005 में 380 था जो 2014 में बढ़कर 1688 हो गया, इसे 1688। किडनैपिंग ऑफ माइनर जो 2005 में 492 थी वो बढ़कर हुड्डा साहब 2014 में 3082 हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर 2005 में 513 था जो 2014 में बढ़कर 783 हो गया। असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 504 था जो बढ़कर 743 हो गया। डॉरी डेथ जो 212 थी बढ़कर 293 हो गई। हरासमेंट फॉर डॉरी 2075 से बढ़कर 3478 हो गई। हमने पहले कहा था, ये जवाब एक चीज का मांगा हमने, तो किसी ने भाई CBI इंक्वायरी हाईकोर्ट के कराओगे नहीं कराओगे। मेरी बात सुनो हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री जी बैठे, मैंने आपसे जवाब दे दो।
ये इसके पास इनके पास मैंने CID आपसे है नहीं। पूछा, इनके मेरी पास बात CID सुनो। है नहीं। आप इनके सुनो तो पास सही। है तो आपके पास मेरी आगे बात आपको जवाब दे सुनो, दो। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मुझे पुलिस में विश्वास है। हाँ है फिर लेकिन पुलिस क्यों लेकिन करे? ये पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी नहीं है हाँ। ये सारे की जांच है मेरी- क्यों मर्डर हुआ, क्या कारण थे, कहीं उसका बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है, सक्षम नहीं है। इंक्वायरी अलग है। आप पुलिस को नहीं मानते? डिपार्टमेंट अध्यक्ष महोदय जो जिस पार्टी के अध्यक्ष थे उनका एक ही विधायक है, क्यों दाह संस्कार पे गए होंगे वो, तो आज उनका अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो सीबीआई इंक्वायरी करो। हो गया बस हो गया ठीक है।